नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेक टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज मीटिंग होने वाली, मतलब उनके मंडे में मीटिंग होने वाली है ज़ेलेंस्की की। अब ज़ेलेंस्की के साथ एक पूरा गैंग जा रहा है यूरोपियन लीडर्स का, जो वहां पर इस जो भी डिसीजन होगा उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए जा रहे हैं। ट्रंप ने ऑलरेडी कुछ रेड लाइंस डाल दी हैं, कुछ ब्राउन लाइंस डाल दी हैं, कुछ ब्लू लाइंस डाल दी हैं। एज यूजुअल ही इज रैंटिंग आउट ऑन हिज ट्रूथ सोशल। होने क्या वाला है, विच इज गोइंग टू बी कंप्लीटली दी ऑपोजिट और कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट रियलिटी इज, क्योंकि एक पुशबैक तो है एंड ट्रम्प के चक्के के अंदर डंडा डालने के लिए बहुत लोग खड़े हैं। सो लेट्स सी, लेट्स डिस्कस व्हाट्स गोना हैपन आगे। फतेह भाई नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। नहीं, आज ऑन अ लाइटर नोट, आज जेलेंस्की साहब के पेरेंट टीचर्स मीटिंग है। तो सा, सारे सारे यूरोपियन पेरेंट्स जा रहे हैं। पिछली बार डांट पड़ा था ना, इतना झाड़ पड़ा था, तो इस बार ताकि ना डांट पड़े, पेरेंट्स जा रहे हैं टीचर से कब बोलने के लिए इतना डांटो मत। और ये जितने सारे एंथुजियाज्म दिखाया था कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ हैविंग अ डील विद रशिया, इफ आई एम नॉट टू रॉन्ग, आज सब में पानी दिया जाएगा। देर आर, मैंने पहले भी कहा था, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। देर आर, कुछ होता है ना कॉन्टिनेंटल लड़ाई, उस पे देर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज। तो इसमें एक्चुअली व्हाट ट्रम्प इज सेइंग इज दिस कि भाई सीज फायर छोड़ो, सीज फायर से कुछ नहीं होगा, एक पीस एग्रीमेंट करते हैं। तो पुतिन ने भी कहा होगा, ऑफिशियली तो बाहर नहीं बोला कि, लेकिन ट्रम्प का जो स्पेशल एनवॉय है स्टीव विटकॉफ, उसका जो स्टेटमेंट है वहां पे उसने कहा कि पुतिन डज नॉट माइंड अगर आर्टिकल 5 की तरह, आर्टिकल 5 का मतलब होता है कि कोई यूरोपियन नेटो देश को अगर कोई अटैक करता है, देन इट इज एन अटैक ऑन ऑल द 32 मेंबर्स ऑफ नेटो। तो आर्टिकल 5 की तरह पुतिन डजंट माइंड कि आर्टिकल 5 की तरह अगर अमेरिका यूक्रेन को एक सिक्योरिटी गारंटी देता है। और इसके दो कैविएट्स हैं, वेरी इंटरेस्टिंग जो लग रहा है। कैविएट्स ये है कि ये पीस एग्रीमेंट में तभी मैं अलाउ करूंगा सिक्योरिटी गारंटी बाय अमेरिका इफ ये पूरा जो 4-5 प्रोविंस है, डॉनबास, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खर्सो और इंक्लूडिंग क्राइमिया, ये रशिया का हो जाएगा, वो बफर जोन होगा मेरा, क्योंकि वो तो रशिया छोड़ेगा नहीं। और आज जेलेंस्की को ट्रम्प यही बोलेगा कि भाई तुम इसमें अगर राजी नहीं होगे, और राजी जेलेंस्की नहीं होगा, तुम अगर राजी नहीं होगे तो अगले 4 प्रोविंस भी तुम खोने वाले हो। तो ईस्ट ऑफ कीव पूरा ही रशिया का हो जाएगा। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ दैट। दैट इज वेयर इट इज फॉर। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखिए, मैं कोई पोजीशनिंग नहीं ले रहा हूं, रशिया ने बहुत लोगों को खोया, सोल्जर्स खोए, ये रियलिटी है। यूक्रेन ने भी खोया है। तो रशिया अगर बोलेगा कि मैं पूरा डॉनबास रीजन नहीं छोड़ सकता है, लॉट ऑफ रशियंस गिव अप लाइफ फॉर दैट। सेम थिंग जेलेंस्की विल से, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये हो सकता है कि दैट इज ओन्ड बाय, ऑक्युपाइड बाय रशियंस, बट आई विल नॉट गिव अप क्लेम ऑन दैट। जो जो ट्रम्प बोल रहा है कि यू मस्ट गिव अप योर क्लेम ऑन दोज थिंग्स, ऑन दोज एरियाज, तो जेलेंस्की के लिए ये तो पॉलिटिकली एंड अदरवाइज सुसाइडल हो जाएगा पूरा। और अगर ये हो गया तो इससे पुतिन क्या हासिल करेगा? पुतिन ये हासिल करेगा कि ये जो सिक्योरिटी गारंटी है वो अमेरिका दे रहा है, इसमें नेटो का कुछ लेना देना नहीं। सो ही इज ट्राइंग टू पुट अ लिड ऑन एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच ऑफ नेटो, कि नेटो जाओ, अमेरिका दे दे डायरेक्टली, एंड दैट इज व्हाट द ईयू मेंबर्स आर वेरी स्केयर्ड ऑफ, नॉट वरीड, स्केयर्ड ऑफ। क्या स्केयर्ड है? कि यार ये बीच में ना पुतिन और ट्रंप अपना डील करके निकल जाएगा, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। दैट इज वन। सेकेंड इशू इज, कल से आप देखेंगे नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्रीज जितने सारे हैं, ये सबसे ज्यादा चिल्ला वो रहे हैं। नॉर्डिक कंट्रीज क्या है? तो स्कैंडिनेवियन जितने सारे देश वेश है,
फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब, और बाल्टिक देश जो है, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लैटविया, ये सब। तो बाल्टिक स्टेट्स जो है वो उसका तो मतलब दे हैव ऑलवेज बीन वेरी कंसर्न्ड अबाउट सोवियत यूनियन। और नॉर्डिक स्टेट्स में फिनलैंड के साथ तो मतलब एक देयर वाज अ विंटर वॉर 1939 एंड 1940 बिफोर द वर्ल्ड वॉर एक्चुअली सोवियत यूनियन जॉइन द वर्ल्ड वॉर। उसके पहले देयर वाज अ विंटर वॉर, व्हाट वाज अ ब्लडी वॉर। और इसी वजह से क्या हुआ था, फिनलैंड इवेंचुअली जॉइन द एक्सिस पावर अगेंस्ट सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। और इंटरेस्टिंगली फिनलैंड टिल 1917 वाज पार्ट ऑफ सोवियत रशियन एम्पायर, उसके बाद वो निकल गया था। दे आर वेरी कंसर्न्ड कि इसके बाद हमारा क्या होगा, एंड दैट इज व्हाई दे विल नॉट एग्री टू इट। आई डोंट वांट टू गो टू मच इनटू कि नॉर्डिक का पॉलिटिक्स क्या है, ये कोई राजी नहीं होगा। और खास करके वेस्टर्न यूरोप का एग्जिस्टेंस है ये लड़ाई के ऊपर। रशिया, फ्रांस, यूके, इटली, स्पेन, nobody will agree to this. Nobody will agree to Zelensky giving up land. आज डेमोक्रेट्स जो बोल रहा है ना कि अगर ये पीस डील हो गया, सीज फायर हो गया, तो हम भी ना ट्रम्प के लिए नॉमिनेट कर देंगे नोबेल पीस प्राइज। प्लीज रिमेंबर, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, सम ऑफ द अमेरिकन ऑफिशियल्स, उनके स्टेटमेंट्स क्या होते थे, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, जितने सारे स्टेटमेंट्स है कि वी विल फाइट रशिया टिल द लास्ट यूक्रेनियन स्टैंडिंग। ठीक है ना, ट्रम्प क्यों कर रहा है भाई? ट्रम्प के लिए मिनरल डील इज क्रिटिकल मैन। ही हैज साइंड अ क्रिटिकल मिनरल डील विद यूक्रेन। इसमें अगर 30% यूक्रेन चला जाए तो भाड़ में जाए। आई विल थ्रेटन हिम, वार्न हिम। उसका मुझे लगता है आज जो 6 देश के रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर्स जो जा रहे हैं फ्रॉम यूरोपियन यूनियन या नेटो के बोल सकते हो, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि ये पिछले बार जो हुआ था जेलेंस्की के साथ, इस बार भी उनको लगता होगा कि ट्रम्प ऐसा ही करेगा। मीडिया के सामने बिठा देगा जेलेंस्की को और बोलेगा तेरे को लड़ाई चाहिए कि शांति चाहिए, बोल। लड़ाई चाहिए, शांति चाहिए? शांति चाहिए ना, चुपचाप एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो लिसन, 2 दिन नहीं टिक पाओगे तुम। ये सब पब्लिकली करेगा। और फिर जेलेंस्की क्या करे फिर? देखिए, हमारे देश में भी कोई आए ना, अतिथि अतिथि होता है। हम ऐसा नहीं करते, हम जलील करते हैं तो दरवाजे बंद करके करते, बाहर नहीं करते। तो एक पब्लिक स्टंट आज करने का ऑब्जेक्टिव था, ये दिखाने के लिए कि ट्रम्प के सिवा ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकता। और लड़ाई खत्म करना होगा तो यूक्रेन को मानना होगा, जो हम बोल रहे हैं, नहीं तो यूक्रेन की कोई औकात नहीं है। ये ताकि ये ना हो, आज ये 6-7 जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स वेस्टर्न यूरोप या नेटो के जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से जा रहे हैं, टू स्टॉप दैट। और ये बोल देगा कि भले ही लड़ाई चल जारी रहे, दिस डील नॉट एक्सेप्टेबल, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए कुछ कुछ लड़ाई जो होता है ना, दोज आर कॉल्ड डेस्टिन्ड, वो डेस्टिनी होता है। तो ये लड़ाई जो है रशिया के साथ यूरोप का, या वट एवर इज गोइंग ऑन, दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। नन ऑफ देम कैन टेक अ स्टेप बैक। अगर नेटो कल एक्सेप्ट कर लिया ना ये डील, इट मींस जो नॉर्डिक स्टेट्स है, जो बाल्टिक स्टेट्स है, वो बोलेगा भाई नेटो की तो कोई औकात ही नहीं है, मुझे कल तो मेरे ऊपर करेगा, यही चीज होगा। तो दे विल स्प्लिट अवे फ्रॉम नेटो, and they might then say कि it is better either I remain under the security umbrella directly of US or of Russia। क्योंकि भाई फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, इनकी औकात नहीं है मुझे बचाए, और वैसे भी औकात नहीं है। सो नेटो का जो एक वो हवा क्रिएट करके रखा गया है, द ऑरा, द इनविंसिबिलिटी ऑफ नेटो, that will be totally punctured if this so-called peace agreement is agreed upon by the European Union members। इसीलिए आज पूरा पानी फेंका जाएगा, it will be a spanner, and then it would be interesting to see what Trump says, and if they agree to this deal, then eventually you know better than me, तो फिर इसका winner कौन होगा, कि Russia actually defeated NATO and Trump saved everyone। यही होता है। Back to you।
हाँ वो तो है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड बट यू नो द मेन इशू इसके अंदर है कि देयर आर completely different opposing sides, and the big question now is, and इसके ऊपर Americans have been hinting, not just Trump but many other people have been hinting that we should now, if अगर हम लोग ये ट्राई करेंगे, अगर ये चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर हम बोलेंगे भैया थैंक यू. Now that is something which is very very, you know, it's something that we will need to consider at some point of time, because at the end of it there is a war fatigue in America. People, it's getting to the people are getting pissed off कि यार हमारी स्ट्रीट इतनी खराब है, अपना ये इतना खराब है, and that's a question. Plus inflation is rising, so obviously there is going to be discontent. This question कैसे आंसर होगा? What do you think is the game forward after this? तो अगर आप देखेंगे, ये जब बिफोर मीटिंग पुतिन, ये ट्रंप ने कहा था कि सीवियर कॉन्सिक्वेंस होगा अगर पुतिन राजी नहीं होता है तो. पुतिन आया, हंसा, बोला सुनाई नहीं दे रहा है, देखा ऊपर फाइटर प्लेन जा रहा है, हंस दिया, फिर बोले कि बच्चों जैसा चल रहा है यहाँ पे. तो वो बोला, जाने से पहले दो चीज बोल के चला गया, अगला जो मीटिंग होगा वो मॉस्को में होगा, और बोला अगर ट्रंप होता ना तो ये लड़ाई नहीं होती. पिघल गया ट्रंप साहब. अब ट्रंप क्या करेगा, और मैं मजाक मजाक में बोल रहा हूँ क्योंकि क्यों ये पेरेंट टीचर्स मीटिंग है. आज ये अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम ट्रंप, जैसे आपने कहा कि भाई मैं अपना हाथ उठा रहा हूं, पिछले हफ्ते तक बोल रहा था कि और भी बेहतर मिसाइल्स देंगे यूक्रेन को, आज बोल देगा कि मैं अपना हाथ उठा रहा हूं. ट्रंप एज इट इज, जितना अगर आप पिछले 7-8 महीने की पॉलिटिक्स देखेंगे, ट्रंप एज इट इज वांटेड एन एग्जिट रूट फ्रॉम नेटो. आज बोलेगा मैं नेटो से भी जा सकता हूं, नेटो डिसाइड कर ले. अच्छा, इफ लैंड वो पीस एग्रीमेंट में गिविंग अप लैंड टू रशिया, अगर वो बहुत बड़ा शॉकर होता नेटो के लिए, और वो अगर बोलते मैं राजी नहीं हूं, उससे भी बड़ा शॉकर है अगर यूएस बोल देता है कि मैं हट जाता हूं नेटो से ही. वो तो नेटो के ऊपर अमेरिका काफी टाइम से ट्रंप बोल रहा है कि दिस इज अ लाइबिलिटी, सबका खर्चा पानी मैं ही उठा रहा हूं, सबका सिक्योरिटी मैं ही दे रहा हूं. वो बोलेगा मैं जा रहा हूं भाई, मैं जा रहा हूं. अमेरिका क्यों बोलेगा? क्योंकि उनके लिए भी अभी जो स्थिति है, दे आर ओवरस्ट्रेच्ड. सिक्योरिटी अम्ब्रेला ऑफ यूरोप नेटो नहीं, यूएस नहीं लेगा अनलेस एंड अदरवाइज दे एग्री टू दैट 5%. और वो 5% जो डिफेंस का बजट पार्ट ऑफ जीडीपी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द यूरोपियन कंट्रीज, भले भले ही वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो. सो अगर वो राजी नहीं होता है टू दिस पीस डील एंड गिविंग अप लैंड टू रशिया, यूक्रेन को बोला जाएगा कि भाई तू तो अगला 4 प्रोविंस भी खो देगा, और वो रियलिटी है, और बोल देगा कि आई एम अवे फ्रॉम ऑल ऑफ इट, मैं हाथ उठा रहा हूं. एंड नेटो से अगर हाथ उठा लिया, यूक्रेन से हाथ उठा ले तो भी नेटो इज फाइन टू सर्टेन एक्सटेंट. नेटो से अगर हाथ उठा ले, देन टोटल वेस्टर्न यूरोप इज एक्सपोज्ड टू रशियन मिसाइल्स. एंड मैं उस दिन एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें पुतिन बोल रहा है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, आई कैन फॉरगिव एवरीथिंग एक्सेप्ट बिट्रेयल. पुतिन की जो मानसिकता भी है, दैट वेस्टर्न यूरोप बिट्रेड हिम. वो अमेरिका के साथ ही बोलेगा, अमेरिका को भी लेके बोल रहा है, बट अमेरिका को अभी वो साइड कर देगा कि वेस्टर्न यूरोप बिट्रेड मी. ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाला है भाई साहब, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तो नाइटमेयर है अगर लड़ाई खत्म हो जाए. सो ओवरऑल पेरेंट टीचर्स मीटिंग का आउटकम ये होगा, या तो स्टूडेंट मान ले, या तो उसको मैं रस्टिकेट कर दूंगा, और गार्ड को बोल दूंगा पेरेंट्स को भी स्कूल में अंदर मत आने दो. पेरेंट्स है नेटो, बच्चा है जेलेंस्की, टीचर है ट्रंप. बैक टू यू. It's going to be tough for this thing to go forward. It's not going to be an easy game. ये बहुत टेढ़ा जाएगा, and it's going to, I mean, backfire on someone really badly, because everybody is playing with fire, and there is, I mean, ऊपर से in this, the American establishment is pushing Trump towards removing these treaties, INF treaty and this treaty and that treaty. This is getting, you know, people don't realize it. ये times थे सोवियत यूनियन एंड यूएसए के बीच में, जब
ये सब treaties नहीं थी, there was an arms build-up in the world. To a point, they reached 30,000, 40,000 nuclear weapons per country. I mean, enough to destroy the world 6 times over. So we are very dangerous times, and you've got, if not few, but most of them, madmen controlling the nuclear button. Some of them are sane, some of them are absolutely insane, like our friend sitting next door. So यही है, let's see what's going to happen and we'll keep you updated. But by then, सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल. ऑल द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.